तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में चल रही एक एक सीट की मारामारी के बीच राजनीतिक दलों को फिर दलित वर्ग की याद आ गई। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में महती भूमिका निभाने वाले इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर फोकस किया है। इसका कारण उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 11 सीट सीधे तौर पर दलित वर्ग बहुल से होना है और 11 सीट में से 8 सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित है तो 3 सीट अनुसूचित जनजाति की है। दूसरी सीटों पर भी वर्ग में जीत हार के समीकरण तय करने की स्थिति में है और इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता न सिर्फ छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं बल्कि वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, बल्कि इस वर्ग को साधने के लिए उनसे चुनावी वादे भी करेंगे। हालांकि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रमों को लेकर दोनों ही दलों का कहना है कि वो पहले से ही वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। तो दलित वर्ग को साधने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी जहां वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है तो कांग्रेस भी आयोजन कर रही है और दोनों का तर्क यह है कि वो पहले से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। तो 11 में से 8 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है तो 3 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। तो दलितों को साधने की कवायद में जुटे हैं ये दोनों ही पार्टियां। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी दलील। वाल्मीकि जयंती मनाने की तैयारी में है दोनों पार्टियां और इस आयोजन को पहले से तय बता रही हैं क्योंकि 8 में से 11 सीट जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो 3 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राकेश, अगर देखा जाए तो दलित वर्ग को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में अगर उनका तर्क है कि वाल्मीकि जयंती वो पहले से मनाते रहे, इसे किस तरीके से देखा जाए क्योंकि 11 में से 8 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और जाति के लिए और 3 सीट जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए, बिल्कुल हम सियासी समीकरणों की बात करें, वहाँ पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो कुल 28 जो लोकसभा विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है और 28 में से जो 11 सीटें हैं वो SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इसमें से 11 की बात करें जिसमें से 9 SC वर्ग की हैं और 3 जो है ST वर्ग के लिए हैं। इसके साथ ही जो पड़ोस की सीट है, जो दूसरी सीट है, वहाँ पर भी दलित वर्ग एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में जब कल यानी 31 अक्टूबर को जब महर्षि वाल्मीकि जयंती है तो बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम क्षेत्र में तमाम सीटों पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। फैसला ये लिया गया है कि चाहे वो बड़े नेता हो या पदाधिकारी हो, जहां भी होंगे वहां पर वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दलित वर्ग में देने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो सच्ची हितैषी पार्टी है वो संबंधित पार्टी है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो। कहीं ना कहीं इस बार हम कह सकते हैं कि दलित वर्ग एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि तमाम जो सीटों में वो कह सकते हैं न सिर्फ सीटों के समीकरण तय करने में बल्कि मध्य प्रदेश में सरकार किस दल की होगी ये भी दलित वर्ग ही तय करेगा। ऐसे में पूरा फोकस है वो दोनों ही दलों ने वाल्मीकि जयंती पर किया है। वाल्मीकि जयंती पर छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, जो नेता जहां पर होगा वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, दलित वर्ग के बीच बैठेंगे, वहां पर उनके बीच विचार विमर्श करेंगे और उनके लिए जो योजनाएं, जो प्लानिंग, जो संकल्प पत्र, वचन पत्र कांग्रेस और बीजेपी लेकर आई है उस संबंध में उनसे चर्चा भी करेंगे। उनको यह भी बताया जाएगा कि इससे पहले राजनीतिक दलों ने दलित वर्ग के लिए क्या किया है और अब जब दोबारा सत्ता में उनको यदि मिली, दोबारा उनको कुर्सी मिली तो वो आगे क्या करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो कवायद है, जो पूरी फोकस किया गया है वाल्मीकि जयंती पर, वो इसी वर्ग को लेकर किया गया है, इसी वोट बैंक को लेकर किया गया है और दोनों ही दलों की ये प्लानिंग है। हालांकि दोनों ही दलों का ये कहना है कि वाल्मीकि जयंती पहले से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हम देखें पहले से मनाते आ रहे हैं। एक प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होता था, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होता था, लेकिन जिस तरह से जनता के बीच अब जो तमाम दोनों राजनीतिक दल पहुंचने वाले हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को दलित वर्ग के वोट बैंक की चिंता है। बिल्कुल, दलित वोट बैंक की चिंता जरूर है, लेकिन देखना यह कि आखिरकार इन कार्यक्रमों से दोनों ही पार्टियों में से किससे ज्यादा फायदा होता है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और इस बीच हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, दलित वर्ग को फोकस करने पर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी रिसीवर वाल्मीकि की जयंती हर साल आयोजित करता है, बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस बार उपचुनाव है तो इस बार भी होगा। तमाम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव है वहां और जहां चुनाव नहीं है वहां भी
पूरे प्रदेश में आयोजन होंगे। कांग्रेस ने वाल्मीकि दलित वर्ग के हित में कई काम किए, दलित वर्ग इसका गवाह है, कई योजनाएं चलाई। भाजपा ने तो इस वर्ग के साथ सिर्फ अत्याचार किया है, अनदेखी करी इस वर्ग की। दलित उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं शिवराज सरकार में हुई। 7 माह के कार्यकाल में भी देखें तो दलित बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा दमन दलित वर्ग का इसी पार्टी ने किया है। तो किस मुंह से जाएंगे भाजपा इस वर्ग के बीच में? उन्होंने किया क्या है?